तो हेलो, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब मस्ती हो गए। तो बिना देरी करे अपना ये एपिसोड स्टार्ट करते हैं। अगर पिछला एपिसोड नहीं देखा तो जरूर जाकर देख लेना और सब्सक्राइब भी कर देना। तो बकचोदी करे बिना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा एमसी वेल्डोरा की थोड़ी सी तारीफ नहीं कर रहा होता, उसके लिए दुख जता रहा होता है कि तुम 300 सालों से यहीं पर कह दो, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, इसीलिए तुम्हारे लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। ये सुनते ही वेल्डोरा तो भाई इतनी प्यारी नजरों से देखने लगता है एमसी की तरफ। ये देखकर एमसी कहता है कि अबे यार इतनी प्यारी नजरों से मत देखो, कोई सुंदर लड़की होती तो वो बात अलग थी। खैर यहाँ पर वेल्डोरा एमसी को बताता है कि मैं बस 100 सालों तक यहाँ पर रह सकता हूँ, क्योंकि इसके बाद मेरे लोड़े लग जाएंगे, मतलब कि मैं टपक जाऊंगा। अब यहाँ पर ये सुनने के बाद एमसी दुखी हो जाता है और कहता है कि इतने लंबे समय तक अकेले रहने के बाद मर जाना, अरे यार ये तो दिल तोड़ देने वाली बात है। चलो कोई नहीं, मैं कुछ जुगाड़ लगाता हूँ। और यहाँ पर एमसी जो वेल्डोरा के ऊपर बैरियर लगा हुआ है उसके बारे में कुछ करने की कोशिश करता है, तो फिर उसको पता लगता है कि वो घंटा कुछ नहीं कर सकता है। खैर वो अपनी सिस्टम से पूछता है कि क्या कोई पॉसिबिलिटी है भाई यार, मतलब क्या कोई वो है, चांस है क्या कोई इसको बचाने का। तो फिर यहाँ पर उसको पता लगता है कि चांस तो खैर घंटा नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर जो वेल्डोरा है उसको अपने पेट में रख सकता है, और पेट में रखने के बाद वो अपनी स्किल का यूज़ करके वेल्डोरा के बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर सकता है। ये सुनने के बाद तो वेल्डोरा फिर से हंसने लगता है करके, और यहाँ पर वो बोलता है कि वाह क्या आइडिया है, मजा आएगा तुम्हारे पेट में। अरे भाई मतलब ये तो कुछ ऐसा होएगा ना, वेल्डोरा एमसी के पेट में, मतलब एमसी माँ बनने वाला है। खैर एमसी के पेट में जाने से पहले वेल्डोरा कहता है कि क्योंकि तुम अभी बिना नाम वाले जानवर सॉरी मॉन्स्टर हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक नाम देना चाहता हूँ, और फिर तुम बन जाओगे नाम वाला मॉन्स्टर, और तुम भी मेरे को एक नाम दे दो। तो फिर यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा दिमाग लगाता है और कहता है कि ठीक है, तुम्हारा नाम होगा आज से टेम्पेस्ट। और ये सुनने के बाद तो बहन का जो वेल्डोरा खुश होता है ना, है क्या बात है, इसकी बहन का इतना अच्छा नाम, आज से मेरा नाम होगा वेल्डोरा टेम्पेस्ट। तो यहाँ पर वेल्डोरा टेम्पेस्ट एमसी को नाम देता है, वो उसको नाम देता है रिमूरू टेम्पेस्ट। और यहाँ पर ये नाम सुनते ही, मतलब जो एमसी है वो बोलता है कि ये नाम रखते ही मेरे अंदर कुछ अजीब सा हुआ, और ये रिमूरू टेम्पेस्ट नाम मेरी आत्मा पर लिखा गया। अब रिमूरू यहाँ पर अपनी स्किल प्रेडिटर का यूज करता है और पूरे के पूरे वेल्डोरा को अपने पेट में रख लेता है। भाई लोग देखो, इत्तू से रिमूरू के पेट में इतना बड़ा सा ड्रैगन, मतलब देख रहे हो, माँ छोटी सी बच्चा इतना बड़ा। तो आज हमें पता लगा कि लड़के लोग भी माँ बन सकते हैं। तब हमें बताया जाता है कि इस टाइम पर यहाँ पर भूचाल आ गया, क्योंकि एक खतरनाक ड्रैगन वेल्डोरा दुनिया से गायब ही हो गया। और वेल्डोरा जिस गुफा में बंद था वो जूरा नाम के बड़े जंगल में थी। जूरा के इलाके में बहुत सारे राज्य आते हैं, उनमें से एक है ब्लू मून स्टेट। तो अब हम इस स्टेट में देखते हैं कि दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। एक मंत्री जिसका नाम वेरियट है, वो गिल्ड मास्टर फूजू से कह रहा होता है कि यहाँ पर तुम वेल्डोरा की कहानी के बारे में तो जानते होगे, पता नहीं अचानक से वो कहाँ गायब हो गया। वेरियट कहता है कि तुम्हें पता है वेल्डोरा के गायब होने की वजह से बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर आजाद हो चुके होंगे। गिल्ड मास्टर फूजू कहते हैं कि जिस जगह पर वेल्डोरा 300 सालों से बंद था, उस जगह से पूर्व राज्य निकलने की कोशिश कर सकता है। इस पर वेरियट कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो जूरा के आसपास के इलाकों को उस साम्राज्य के कब्जे में आने से कोई नहीं रोक सकता। फूजू यहाँ पर कहता है कि लगता है तुम तो रात को सोए भी नहीं। चलो, क्योंकि हमारी दोस्ती है इसीलिए मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं जंगल के आसपास के इलाकों पर पूरी नज़र रखूँगा। दूसरी तरफ रिमूरू बाहर के बारे में घंटा कुछ नहीं जानता था, वो तो बस बाहर निकलने के रास्ते को ढूंढ रहा होता है, और यहाँ पर उसको रास्ते में काफ़ी सारी नई नई स्किल्स भी मिलती रहती हैं। यहाँ पर घूमते घूमते रिमूरू को एक बड़ा सा सांप दिखाई देता है और इसके बाद उसकी फट जाती है, लेकिन वो कहता है कि अरे यार ये तो वेल्डोरा से ज़्यादा खतरनाक नहीं है ना। इसीलिए रिमूरू उस सांप से फाइट का सोच लेता है, और यहाँ पर रिमूरू बस अपने एक ही अटैक में उसको काट देता है भाई। अब यहाँ पर रिमूरू जा ही रहा होता है, तभी उसके दिमाग की बत्तियां जलती हैं, और वो कहता है कि अगर मैं इसको खाकर अपनी स्किल प्रेडिटर का इस्तेमाल करूं तो क्या इस सांप की शक्तियों को भी मैं इस्तेमाल कर पाऊंगा।
अब यहाँ पर बिना सोचे समझे वो तुरंत एकदम अपनी स्किल का यूज़ करके उस सांप को निगल लेता है और फिर कहता है कि जी इसका टेस्ट कितना बेकार था। खैर यहाँ पर उसका सिस्टम उसको बताता है कि उसको 2 स्किल्स मिल चुकी हैं और ये देखकर तो रिमोरू वाज लाइक अबे यार ये तो मज़ा ही हो गया। अब यहाँ पर रिमोरू इस केव के करीबन सभी मॉन्स्टर्स का सफाया कर देता है और उनकी स्किल्स को अपनी प्रेडेटर स्किल की मदद से अपना बना लेता है। खैर यहाँ पर ऐसे ही मॉन्स्टर को खाते खाते उसको एक और स्किल मिल जाती है। स्किल नहीं भाई को मुंह मिल जाता है बोलने के लिए। और कुछ दिनों ऐसे ही इधर उधर लपड़ेबाजी करने के बाद भाई को गेट मिल जाता है बाहर जाने के लिए इस केव से। तभी ये गेट उसके सामने खुल जाता है और यहाँ पर 3 लोग आते हैं। रिमोरू इन तीनों को देखकर सोचता है कि क्या ये लोग एडवेंचर्स हैं और यहाँ पर रिमोरू देखता है कि उन लोगों की बात उसको समझ आ रही है। तो सिस्टम उसको बताता है कि तुम्हारी स्किल्स की वजह से तुम्हें इन लोगों की बात समझ आ रही है। तो फिर वो कहता है कि अरे यार पढ़ाई लिखाई में तो मेरा वैसे ही घंटा ध्यान नहीं था, इसी वजह से मेरी इंग्लिश की माँ बहन हुई रखी थी। खैर हमारी इंग्लिश कौन सी अच्छी है भाई लोग। रिमोरू यहाँ पर सोचता है कि इंसानों को देखे हुए वैसे ही बहुत लंबा टाइम हो गया, अगर मैं इन लोगों से बात करने की कोशिश करूँगा तो मैं हूँ तो एक स्लाइम ही, ये मुझे देखकर अटैक कर देंगे मुझ पर और फिर मेरा काम सफाई हो जाएगा। अब यहाँ पर ये तीनों एडवेंचर्स अपनी स्किल्स को यूज़ करके गायब हो जाते हैं और इनको देखकर तो रिमोरू की आंखें फट जाती हैं। भाई लोग ऐसे देखता है घुर घुर के, ये इन्होंने कैसे किया। अब रिमोरू इनकी ये खतरनाक स्किल देखकर कहता है कि वाह क्या स्किल है, इससे तो पूरे दिन मस्ती की जा सकती है, काश के इस आदमी से दोस्ती की जा सकती, वैसे मैं ये काम करके रहूँगा। खैर वो अभी ज़्यादा दिमाग न लगा के कहता है कि हूँ तो मैं स्लाइम ही ना, चलो अभी पहले बाहर की मस्ती लेते हैं। रिमोरू बाहर रोशनी में आकर कहता है कि अरे वाह सूरज की रोशनी में तो बहुत मज़े आ रहे हैं। अब यहाँ पर वेल्डोरा से मैं बात तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं जब उससे अगली बार मिलूँगा तो उसके लिए बहुत ही सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाकर रखूँगा। तभी यहाँ पर रिमोरू देखता है कि बहुत सारे छोटे छोटे 1.5 हड्डी के गोब्लिन उसके सामने आ जाते हैं और वो उनको देखकर कहता है कि वेल्डोरा ये लो तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी मजेदार कहानी बनने की शुरुआत हो चुकी है। अब ये चूसी हुई हड्डी के गोब्लिन रिमोरू से कहते हैं कि हे बलवान जीव आप इस इलाके में किस लिए आए हैं। अब यहाँ पर रिमोरू तो शॉक्ड है भाई साहब, हैरान और परेशान, क्या बलवान जीव मैं हूँ। अब यहाँ पर रिमोरू पहली बार अपने स्लाइम वाले मुंह से बोलता है और इसीलिए वो यहाँ पर तेज आवाज में बोल देता है कि नमस्ते मैं हूँ स्लाइम रिमोरू, जिस वजह से इन चूसी हुई हड्डियों के तो बैंड बज जाती है। मतलब कि गोब्लिन्स की रिमोरू बिना कुछ करे मार लेता है भाई लोग। शब्दों से जो किया जा सकता है वो और किसी चीज से नहीं किया जा सकता। ये चूसी हुई 1.5 हड्डी रिमोरू से कहते हैं कि हे बलवान जीव आपसे हम एक एहसान मांगना चाहते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि रिमोरू होता है इन 1.5 हड्डियों के गांव में और यहाँ पर रिमोरू कहता है कि ये गांव तो गरीब सा है, बिल्कुल हमारी फटी हुई जेब की जैसा। और यहाँ पर वो कहता है कि वेल्डोरा होता तो एक फूंक में ही इस गांव को ख़त्म कर देता। खैर यहाँ पर रिमोरू की सेवा पानी में ये लोग कमी नहीं छोड़ रहे थे और इस गांव का सबसे बुजुर्ग जो गोब्लिन है वो रिमोरू को बताता है। खैर मैं इस गोब्लिन को बुढ़ाऊ कहने वाली हूँ। तो ये बुढ़ाऊ रिमोरू को बताता है कि आपको पता है कि आज के टाइम पर क्या हो रहा है, महान वेल्डोरा अचानक से गायब हो गए, इस वजह से आसपास के ताकतवर मॉन्स्टर हमें परेशान कर रहे हैं। हमने उन ताकतवर मॉन्स्टर्स से लड़ने की कोशिश की लेकिन हमारी संख्या बहुत कम है और इसीलिए हम आपसे मदद चाहते हैं। तो इस पर रिमोरू कहता है कि लेकिन मैं तो एक स्लाइम हूँ, तो आप लोग मुझसे कुछ ज़्यादा उम्मीद मत लगाइए। तो इस पर बुढ़ाऊ कहता है कि बहुत मासूम है ये, एक बात तो हम पक्का कह सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, इसीलिए आप बस हमारी परीक्षा लेना चाह रहे हैं। और वैसे भी एक साधारण स्लाइम इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ नहीं कर सकता है। तो फिर इस पर रिमोरू कहता है कि क्या एनर्जी, मैंने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया। और फिर वो अपने सिस्टम से कहता है कि मुझे साफ साफ दिखाओ मेरे आसपास कितनी एनर्जी है। और जब वो ऐसा देखता है तो कहता है कि ओ तेरी बहन की, तभी तो ये लोग मुझे देखते ही मुझसे डर गए थे, मुझे ताकतवर जीव कह रहे थे। अब यहाँ पर रिमोरू अपनी इज्जत का कवाड़ा तो नहीं करा सकता था ये बोलकर कि मैं अपनी शक्तियों के बारे में जानता ही नहीं था। तो इसीलिए वो यहाँ पर इन गोब्लिन से कहता है कि हाँ आप लोगों ने आखिरकार मुझे पकड़ ही लिया, मुझे आप लोगों में बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी में यहाँ की भाग नहीं। भाई मेरी इंग्लिश तो कमज़ोर नहीं, बिल्कुल ख़त्म ही है। अब भाई लोग ये मत सोचना कि मेरी बच्चे जैसी आवाज़ है तो मैं बच्ची ही हूँ। खैर बात यह है कि इंग्लिश की माँ की आँख, साला शब्द ही ऐसे होते हैं तो बोलेंगे कहाँ से बे। खैर आप लोगों को तो बस समझ आ जाना चाहिए, वो तो आप समझ ही गए होगे ना। खैर यहाँ पर रिमोरू अपनी बहुत सारी तारीफ कर लेता है और अपनी एनर्जी को सोख लेता है।
और कहता है कि आप लोग मुझसे डरे नहीं, बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पर उसको पता लगता है कि गोब्लिन्स पर ईस्ट से आकर डायर वुल्फ ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से इस बुढ़ाऊ का बड़ा बेटा भी टपक लिया। और वो डायर वुल्फ इतने ज़्यादा शक्तिशाली है कि एक डायर वुल्फ के सामने 10 गोब्लिन भी आ जाएं तो भी गोब्लिन्स के तो एल लग जाएंगे। और यहाँ पर बुढ़ाऊ का जो बेटा था वही इन सब में सबसे शक्तिशाली था और वो भी टपक गया है, तो इसीलिए अब इन गोब्लिन्स का कुछ नहीं होने वाला। और उन वुल्फ्स की संख्या 100 है, गोब्लिन्स तो बेचारे लड़ने वाले 60 ही बचे हुए हैं। खैर यहाँ पर रिमूरी इन लोगों से कहता है कि अगर मैं आप लोगों की मदद करता हूँ तो आप लोग बदले में मुझे क्या देंगे। और वो मन में सोचता है कि वैसे तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, लेकिन अगर मैं इनसे कुछ नहीं मांगता हूँ तो फिर ये लोग अजीब समझेंगे ना। तो फिर बुढ़ाऊ रोते हुए कहता है कि अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम सदा आपके आभारी रहेंगे। तब यहाँ पर वुल्फ्स आने लगते हैं और वुल्फ्स की आवाज़ सुनकर तो चूसी हुई हड्डियों मतलब के गोब्लिन्स की ऐसी की तैसी होने लगती है। तो फिर यहाँ पर रिमूरू बाहर आता है टेंट से और आकर कहता है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम वुल्फ्स का सफाया कर देंगे। और वो डायलॉग भी मार देता है कि आप लोगों की जो भी रिक्वेस्ट है वो स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा की जगह अब रिमूरू टेम्पेस्ट सुनेगा। और यहाँ पर ये सुनकर सभी चूसी हुई हड्डियाँ रिमूरू के सामने झुक जाती हैं। और फिर क्या था, रिमूरू कहता है कि और इस तरह मैं गोब्लिन्स के गांव का लीडर बन गया और साथ ही साथ उनका रक्षक भी। तो इसी के साथ हमारे एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं जो कि खतरनाक होने वाला है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर यहाँ तक आए हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, जल्द मिलते हैं।